नमस्कार दोस्तों। 26 मार्च आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर अपडेट। झारखंड में धीरे धीरे है मौसम में एक बार फिर बदलाव संभव है। राजधानी रांची समेत की जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सुबह में तो हल्का धुंध रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश होने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। फिलहाल मौसम साफ रहेगा। 31 मार्च तक साफ रहेगा मौसम। वहीं आज की मौसम की बात करें तो राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 31 मार्च तक राज्य का मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी संभव है, जिससे अच्छा खासा गर्मी महसूस होगी। इस दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। IMD warns of double heat wave in this part of India from March to May 2025. See full forecast. IMD update. Northwest India is set for an intense summer, with the IMD predicting 10 to 12 heat wave days, almost double the usual. Most of India will see above normal temperatures except for parts of the south and northeast. Delhi and nearby areas will heat up before a brief temperature dip. IMD warns of double heat wave in this part of India from March to May 2025. See full forecast. IMD update. Northwest India is set for an intense summer, with the IMD predicting 10 to 12 heat wave days, almost double the usual. Most of India will see above normal temperatures except for parts of the south and northeast. Delhi and nearby areas will heat up before a brief temperature dip. IMD update. Northwest India is set to experience a significantly hotter summer, with the India Meteorological Department IMD predicting nearly double the usual number of heatwave days. The region, which typically records 5 to 6 heatwave days in a season, may now face 10 to 12, IMD scientist Soma Sen Roy told the NI. We are expecting slightly above normal heatwave conditions, especially over West and Central India. Generally, Northwest India sees around 5 to 6 heatwave days. This year, we expect 10 to 12 days, which is double the normal, Roy explained. क्या होता है हीटवेव? इस बार नॉर्मल से ज़्यादा दिन चलेगी भीषण लू, IMD की बड़ी चेतावनी। इस साल भारत में गर्मी का प्रकोप और भीषण होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दिनों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान जताया है। इस साल भारत में गर्मी का प्रकोप और भीषण होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दिनों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान जताया है। आमतौर पर इस क्षेत्र में एक सीजन में 5 से 6 दिन हीटवेव रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस साल ये संख्या बढ़कर 10 से 12 दिन तक हो सकती है। IMD के अनुसार इस बार तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, जिससे लू हीटवेव का असर ज़्यादा दिनों तक महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने और सतर्क रहने की सलाह दी है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाए तो हीटवेव मानी जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान होने पर इसे हीटवेव घोषित किया जाता है, जबकि तटीय इलाकों में ये सीमा 37 डिग्री सेल्सियस होती है। IMD ने दी बड़ी चेतावनी। IMD ने भविष्यवाणी की है कि इस बार भारत में नॉर्मल से ज़्यादा दिन लू चल सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि हीटवेव के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। बिहार वेदर। बिहार में पछिया हवा की मार, न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री पार, पूरे महीने का मौसम जानिए। बिहार वेदर रिपोर्ट। बिहार का मौसम अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। खगड़िया का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के पार जा चुका है। बिहार वेदर। बिहार का मौसम अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा, इसकी जानकारी आ गई है। राज्य के तापमान में अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने वाली है। बिहार में गर्मी का रौद्र रूप इस बार अप्रैल मई में दिख सकता है। हालांकि अभी कुछ दिनों तक बहुत अधिक गर्मी पड़ने या लू के हालात बनने की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। बक्सर में सबसे अधिकतम तापमान मंगलवार को दर्ज हुआ। यहां का पारा 37 डिग्री से भी ऊपर रहा, जबकि पिछले 24 घंटे में खगड़िया का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री बढ़कर 28.1 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को बिहार के तमाम जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहा। कई जिलों में 35 डिग्री से भी अधिक पारा दर्ज हुआ। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यूपी में गर्मी करेगी तांडव। 50 डिग्री तक पहुंचेगा पारा।
उत्तर प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है और तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। सोमवार 24 मार्च को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की हवाएं चलीं, लेकिन तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया। मंगलवार को आसमान साफ रहा और धूप खिली रही, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब बारिश या तेज हवाओं की आशंका नहीं है और पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दिन के समय गर्मी का अनुभव होगा, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी। आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना है, जिससे गर्मी का प्रभाव बढ़ सकता है। वाराणसी वेदर। वाराणसी में तेजी से बदलेगा मौसम, झुलसाएंगे लू के थपेड़े, बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग का आया पूर्वानुमान। वाराणसी। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने गुरुवार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवा चलेगी। वहीं पारा भी तेजी से ऊपर चढ़ेगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री ज़्यादा 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम पारा 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा भी शांत रही। वहीं दिन में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान दिखे। मौसम विज्ञान विभाग ने 27, 28 और 29 मार्च को तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। दिन के वक्त ये लू के थपेड़ों जैसा महसूस होगी। अगले 48 घंटे में तापमान में 3 डिग्री बढ़ोतरी की उम्मीद है। उसके बाद तापमान में कमी आ सकती है। उत्तराखंड वेदर। गर्मी झेलने को हो जाएं तैयार। मार्च के अंत में चढ़ेगा पारा, अप्रैल के शुरू में होगी तपिश। उत्तराखंड वेदर अपडेट। बीते कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन और पैटर्न में हुए बदलाव का सीधा असर हर मौसम पर पड़ा है। जबकि मार्च महीने से ही गर्मी बढ़ने का मुख्य कारण बारिश का कम होना है। प्रदेश में बीते कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन और बदले पैटर्न के चलते मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार भी उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी परेशान कर सकती है। वैज्ञानिकों को मानना है कि मार्च के आखिरी दिनों में प्रदेश भर में पारा चढ़ेगा और अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री इजाफे के साथ 31.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 15.8 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य जिलों का भी रहा। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा 22.7 डिग्री रहा। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चटक धूप खिलने से मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी का एहसास होने लगा है। हिमाचल में बर्फबारी का येलो अलर्ट। 5 जिलों में चलेगा आंधी तूफान। 24 घंटे एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शिमला में सुबह से खिली धूप। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात से मौसम खराब हो गया है। मौसम विभाग IMD की माने तो आज किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में 1-2 स्पेल में भारी बर्फबारी हो सकती है। इसे देखते हुए इन दोनों जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। वहीं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में तेज तूफान और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में आज और कल बारिश का पूर्वानुमान है। इन 4 जिलों के अलावा हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिला में भी अगले 24 घंटे तक बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। शिमला में सुबह से ही धूप खिली हुई है। वहीं बारिश और बर्फबारी के बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। 7 शहरों का पारा 30 डिग्री पार। फिलहाल अभी प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। 7 शहरों का तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। कुछ शहरों का तापमान नॉर्मल से 8 डिग्री तक ज़्यादा हो गया है। कल्पा का तापमान नॉर्मल से 7.9 डिग्री ज़्यादा हुआ। कल्पा का अधिकतम तापमान आज नॉर्मल से 7.9 डिग्री ज़्यादा के साथ 20.2 डिग्री पहुंच गया है। भुंतर का तापमान 5.7 डिग्री ज़्यादा के साथ 29.0 डिग्री। बिलासपुर का पारा नॉर्मल से 5.7 डिग्री ज़्यादा के साथ 32.6 डिग्री और शिमला का तापमान 5.0 डिग्री के उछाल के साथ 22.4 डिग्री हो गया है। वेदर अलर्ट, हीट वेव, रेन एंड स्नोफॉल एक्सपेक्टेड इन वेरियस रीजन्स। Weather today. The weather system is changing its color in most parts of India. March is in its last phase, in which the heat level increases due to the temperature rise. People are sweating due to the increase in heat. In the country's capital, Delhi, and surrounding areas, fire can now rain from the sky instead of rain due to the western disturbance becoming active in the west of the Himalayan areas. Rain can be seen. दिल्ली में कल से 3 दिन चलेंगी तेज हवाएं। कितनी होगी स्पीड, बारिश पर क्या अपडेट।
दिल्ली वेदर, दिल्ली में जल्द मौसम के बदले मिजाज को महसूस किया जा सकेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। दिल्ली में कल से 3 दिन चलेंगी तेज हवाएं, कितनी होगी स्पीड, बारिश पर क्या अपडेट। दिल्ली वेदर, दिल्ली में जल्द मौसम के बदले मिजाज को महसूस किया जा सकेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। दिल्ली मौसम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर भी हल्का नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश तो नहीं होगी लेकिन तापमान में कमी जरूर देखी जाएगी। दिल्ली में कल से 3 दिन तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी। 29 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में बादलों की आवाजाही भी देखी जा सकती है। 29 मार्च के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हरियाणा वीटर अपडेट, हरियाणा में गर्मी ने दिखाया रौद्र रूप, 39 डिग्री पर पहुंचा पारा। हरियाणा में गर्मी ने कहर दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है, जो इस महीने में अब तक सबसे अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश का तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसका असर दोपहर को जब भी धूप खिलती है तो देखने को मिलता है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार रात की तुलना में मंगलवार का औसत अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि राज्य में ये सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हरियाणा में सोमवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो महेंद्रगढ़ के नारनौल में दर्ज किया गया। बीती रात को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान हिसार के बालसमंद में 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले दिन सबसे कम तापमान सोनीपत के जगदीशपुर केवीके का दर्ज हुआ, जहां न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का मौसम, 26 मार्च 2025, दिल्ली एनसीआर में आसमान से बरसेगी आग। इन राज्यों में होगी बारिश, पढ़िए कल का वेदर अपडेट। वेदर फोरकास्ट, कल का मौसम 26 मार्च 2025, राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री से पार है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गर्म और शुष्क मौसम का असर रहेगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में गर्म हवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। कल का मौसम 26 मार्च 2025, राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। ज़्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर चुका है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से ज़्यादा है। दिन भर तेज धूप खिल रही है। दिन के साथ साथ अब रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कल के लिए देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, वहीं अन्य क्षेत्रों में गर्मी और शुष्क मौसम का असर देखने को मिलेगा। जानिए कहां कल कैसा रहेगा।